हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो आज के समय इजराइल गाजा पट्टी के आसपास लिटरली आग उगल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर इन्होंने हिब्रू में ट्वीट करी है। जब ये लोग कुछ हिब्रू में बोलते हैं तो आप समझ लीजिए दे आर गेटिंग सीरियस। और यहाँ पे आप देखोगे ये फुटेज है। इस तरीके से इजराइल की एयरफोर्स ने एक पनडुब्बी जो आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं, जी हाँ, एक आदमी यहाँ पर ज़मीन पर रहेगा, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और ये जो सबमरीन है, जो अनमैन्ड डाइवर वेसल है, इस पे बॉम्ब और एक्सप्लोसिव्स लगाकर इसको भेज सकते हैं। ये किसी पोर्ट के पास, किसी बंदरगाह, किसी ऑयल रिग के पास, नेचुरल गैस में कहीं पर एक्सट्रैक्शन हो रही है वहाँ पर, और इससे हमास हैवी डैमेज कर सकता था इजराइल का। इजराइल ने उससे पहले ही इनकी जो ये सबमरीन है ये कर दिया डिस्ट्रॉय। और इसलिए आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इजराइल ने मार दिए हैं 160 टेररिस्ट, और एक्चुअली 160 टेररिस्ट 150 टेररिस्ट, इस नंबर पे कुछ डिस्प्यूट है। इजराइल ने ऑफिशियली 150 बोला है। और उसके अलावा जो सुसाइड सबमरीन है ये भी इजराइल ने कर दी है डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आप देखोगे हमास सुसाइड सबमरीन इज ऑब्लिटरेटेड, मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इसको इजराइल की एयर स्ट्राइक ने। ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, हमास के पास तो बताया जाता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, ये बहुत सस्ते रॉकेट्स फायर करते हैं इजराइल की तरफ। इन लोगों के पास अंडर वाटर ड्रोन अटैक करने वाली सबमरीन कहां से आ गई? क्या हमास के पास खुद की एक नेवी भी है? तो इसका आंसर देखो मैं आपको दे देता हूं। जी हां, हमास का एक नेवल विंग एग्जिस्ट करता है, मगर ये काफी हद तक लिमिटेड है। इनके पास एक दो ही ऐसी सबमरीन थी, इस टाइप की आप कह सकते हैं अंडर वाटर अनमैन ड्रोन था जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे इनके पास एक दो यहाँ पर इक्विपमेंट थे, एक तो इजराइल ने यहाँ पर कर दिया डिस्ट्रॉय। उसके अलावा आप अगर देखो तो इजराइल बहुत ही लंबे समय से, आप अगर देखो 2016-2019 से ही ये काफ़ी हद तक चिंतित हैं हमास की नौसेना को लेकर, क्योंकि हमास देखो बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप कर रहा है। ये आज के समय रिमोट कंट्रोल वाली सबमरीन, उसके अलावा इन्होंने कई लोगों को भी ट्रेन किया है जो क्या करते हैं कि छोटी छोटी बोट्स में बैठकर बहुत करीब आ जाते हैं इजराइल की सिटीज़ के, और उसके बाद अंडर वाटर स्विमिंग करके बंदरगाह के पास जाकर सुसाइड बॉम्बिंग कर देते हैं। तो इस टाइप के लोग भी हमास के पास आज के समय हैं। इसलिए इजराइल ने आसपास का जो एरिया है यहाँ पे एक बैरियर सा भी बना रखा है, मगर बताया जाता है कि बैरियर 100% फुल प्रूफ है नहीं। इजराइल का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यही है कि हमास की जो आप कह सकते हैं कच्ची पक्की सी जो नेवी है इनकी, ये यहाँ पे अटैक ना कर दे इजराइल को। और बाय द वे हमास ने जो सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पर तैयार किए हैं, इनका इन्होंने नाम रखा है, ये है फ्रॉगमैन कमांडो। इजराइल की आर्मी आज के समय मान के चल रही है कि हमास के पास ऐसे 400 फ्रॉगमैन कमांडो है जो इन्होंने ट्रेन कर दिए हैं, जो सुसाइड बॉम्बर बन के कभी भी इजराइल को कर सकते हैं अटैक। 2014 में जब गाजा के साथ इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उस वक्त इन फ्रॉगमैन कमांडो ने कुछ डैमेज करने की कोशिश करी थी, मगर ये अपने अटैक में असफल रहे थे ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा सुसाइड बॉम्बर समझ में आ गया, वो तो एक बार को हमास जैसा ग्रुप डेवलप कर सकता है, मगर अंडर वाटर सबमरीन रिमोट से चलने वाली ये हमास के पास कैसे आ गई? कौन देता होगा इनको ये सब? देखो यहाँ पे काफ़ी बार उंगली उठी है ईरान पर कि ईरान इस टाइप के जो ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, जिसको आप ROVB कह सकते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल, ये ईरान प्रोवाइड करता है यहाँ पर हमास को इजिप्ट के जरिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। अभी के लिए देखो माना यहाँ पर ये जाता है कि सिंस गाजा आप अगर देखो तो काफ़ी हद तक घिरा हुआ है, यहाँ पर इजराइल ने घेर रखा है, पीछे इजिप्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इजिप्ट की तरफ से या तो स्मगलिंग के जरिए या फिर इजिप्ट की सरकार चुपके से जो ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है ये यहाँ पर पकड़ा देती है हमास को। और इजिप्ट को ये कहाँ से मिलता है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, ईरान बहुत ही आराम से यहाँ पे गल्फ ऑफ ईडन के जरिए रेड सी को क्रॉस करके यहाँ पे इजिप्ट को जो ये अंडर वाटर सबमरीन है ये कर सकता है प्रोवाइड। और देखो माना जाता है कि ईरान के यहाँ पर दो मेन टारगेट रहते हैं। ईरान बेसिकली हमास को जो ये अंडर वाटर सबमरीन है ये देखे कहता है कि या तो जो तमार नेचुरल गैस रिग है इसको डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर तेल अवीव या आसपास के जो सिटीज़ हैं, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जाकर सुसाइड बॉम्बिंग कर दो, या फिर बस जो ये ड्रोन सबमरीन है कहीं पर मार के बस एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दो। इससे देखो इजरायली जो यहाँ पर नागरिक है इनके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इन पे अटैक कहीं से भी हो सकते हैं, रॉकेट से भी अटैक हो सकता है, सी से भी अटैक हो सकता है, तो जेन्युइनली ये लोग टेरराइज फील करेंगे। और बाय द वे जो ये तमार नेचुरल गैस रिग है ये यहाँ पे आपको मिलेगी
यहाँ पर देखो बहुत सारा नेचुरल गैस है। इजराइल यहाँ पर नेचुरल गैस निकालता है, उसको बेचता है, खुद भी यूज़ करता है। और इजराइल की इकोनॉमी के लिए तमार नेचुरल गैस रिग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि हमास इसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो इजराइल को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। और इसलिए आप देखोगे कि जो ये तमार नेचुरल गैस रिग है, हमेशा इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बचाने के लिए इजराइल की नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड रहती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सर्कल सा इन्होंने बना रखा है शिप्स का, ताकि कभी भी यहाँ पर किसी भी टाइप का सुसाइड अटैक ना हो पाए फ्रॉम हमास। ना ये तो हमने बात कर लिया इनकी रिमोट कंट्रोल सबमरीन के बारे में। उसके अलावा देखो ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने हाल ही में एक ही दिन में 150 हमास के लोग मार दिए गए हैं। ऑफ कोर्स इजराइल का मीडिया यहाँ पर कहता है कि इन्होंने 150 टेररिस्ट मारे हैं। हमास और जो इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप है ये यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि 20 लोग मरे हैं। रियलिटी किसी को पता नहीं है, मगर इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास फुटेज है, जो हमारे पास एविडेंस है, उससे हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स में इन्होंने 150 टेररिस्ट ओवरऑल, इनकी भाषा के हिसाब से, इन्होंने मार दिए हैं हमास के। और इस अटैक के बाद देखो यहाँ पर इजराइल ने एक संकेत भेज दिया है यूएसए को भी, ना सिर्फ यूएसए, रशिया, चाइना, इवन कुछ हद तक इंडिया को भी। जो भी देश यहाँ पर कह रहे थे कि बस अब और लड़ाई नहीं, बस अब यहाँ पर सीज फायर और यहाँ पे फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों की मौत हो रही है, लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं, इजराइल के इस अटैक से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अभी आने वाले कई दिनों तक इजराइल इस टाइप की स्ट्राइक्स करता रहेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि देखो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमास कई सालों तक प्रॉपरली ऑपरेट ना कर पाए, क्योंकि इजराइल ने इनकी नेवी के बहुत सारे एसेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इनकी जो सुरंगें थी गाज़ा में ये डिस्ट्रॉय कर दी है। कई जो इनके एलाइड ग्रुप्स थे उनके कमांडर यहाँ पे मार दिए हैं। हैवी डैमेज किया यहाँ पर इजराइल ने हमास का। तो इसके बाद देखो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि हमास वापस स्ट्रॉन्ग बन पाए आने वाले कुछ सालों में। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ऑब्वियसली ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ द कोड PD10 और आपको यहाँ पर मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।